अस्सलाम वालेकुम। शौहर के हकूक़। आज हम आप लोगों को शौहर के हकूक़ के बारे में बता रहे हैं। आप पूरी वीडियो देख कर जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने शौहरों को बीवियों पर हाकिम बनाया है और बहुत बड़ी बुज़ुर्गी दी है। इसलिए हर औरत पर फ़र्ज है कि वह अपने शौहर का हुक्म माने और खुशी खुशी अपने शौहर की हर हुक्म की ताबेदारी करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने शौहर का बहुत बड़ा हक बनाया है। याद रखिए कि अपने शौहर को राज़ी और खुश रखना बहुत बड़ी इबादत ही और शौहर को नाखुश और नाराज़ रखना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सजदा करती रहें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उसका शौहर उससे खुश हो तो वह औरत जन्नत में जाएगी। और ये भी फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को किसी काम के लिए बुलाए तो वह औरत अगरचे चूल्हे के पास बैठी हो, उसको लाजिम है कि वह उठकर शौहर के पास चली आए। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि औरत चाहे कितनी भी ज़रूरी काम में मशगूल हो, मगर शौहर के बुलाने पर सब कामों को छोड़कर शौहर के खिदमत में हाजिर हो जाए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये भी हुक्म दिया कि अगर शौहर अपनी औरत को ये हुक्म दे कि पीली रंग की पहाड़ को काले रंग का बना दे और काले रंग के पहाड़ को सफ़ेद बना दे, तो औरत को अपने शौहर का ये हुक्म बजा लाना चाहिए। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि मुश्किल से मुश्किल और दुश्वार से दुश्वार काम का भी अगर शौहर हुक्म दे दे तो तब भी औरत को शौहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके हर हुक्म की फरमाबरदारी के लिए अपनी ताकत और कमरबस्त रहना चाहिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जब शौहर बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और औरत आने से इनकार कर दे और उसका शौहर उस बात से नाराज़ होकर सो रहे तो रात भर खुदा के फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। प्यारी बहनों, इन हदीसों से सबक मिलता है कि शौहर का बहुत बड़ा हक है और हर औरत पर अपने शौहर का हक अदा करना फ़र्ज है। शौहर के हकूक़ बहुत ज़्यादा है। इनमें से नीचे लिखी हुई ये चंद हकूक़ बहुत ज़्यादा काबिल लिहाज है। वह नीचे लिखी हुई 6 बातें ये हैं। नंबर 1, औरत बगैर अपने शौहर की इजाज़त के घर से बाहर कहीं ना जाए, ना अपने रिश्तेदारों के घर, ना किसी दूसरे के घर। नंबर 2, शौहर की गैर मौजूदगी में औरत पर फ़र्ज है कि शौहर के मकान और माल और सामान की हिफाजत करें और बगैर शौहर की इजाज़त के किसी को भी ना मकान में आने दे, न शौहर की छोटी बड़ी चीज़ किसी को दे। नंबर 3, शौहर का मकान और माल और सामान ये सब शौहर की अमानत है और बीवी उन सब चीज़ों की आमीन है। अगर औरत ने अपने शौहर की किसी चीज़ को जानबूझकर बर्बाद कर दिया तो औरत पर खयानत करने का गुनाह लाजिम होगा और उस पर खुदा का बहुत बड़ा अजाब होगा। नंबर 4, औरत हरगिज कोई ऐसा काम ना करे जो शौहर को नापसंद हो। नंबर 5, बच्चों की निगहदश्त और उसकी तरबियत और परवरिश ख़ुसूसन शौहर की गैर मौजूदगी में औरत का बहुत बड़ा फ़र्ज है।
نمبر 6، عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑے کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ پھوڑی میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگھار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم کو پوری کر دے، اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کی مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار کرتی رہے۔